चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 92। एक विक्रेता 14 रुपये के भाव से 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। उसे एक दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे थे? एक दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे थे? पहली लाइन पर ध्यान दो। 14 रुपये के हिसाब से 5 नींबू वो बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। बेचता है तो 40% का लाभ होने का मतलब 100 में 40% ऐड करोगे तो 140% बराबर वैल्यू दे रखी है। कितनी? 14/5। 14/5, ठीक है। हम 100% लेकर चलते हैं, लेकिन ये सेल कर रहा है 14 रुपये में 5 नींबू और 40% का लाभ हो रहा है, तो 140% की वैल्यू है। अब ये पूछ रहा है कि उसने नींबू कितने में खरीदे थे, तो आप 100% की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो 14/5 नीचे वाला ऊपर, तो यहाँ कर लो ना, इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, इसको ध्यान देना आप लोग। इसको मैं इसकी जो वैल्यू निकालता हूँ यहाँ 14/5, नीचे वाला ऊपर यानी 100 ऊपर जाएगा और जो 140 है नीचे आ जाएगा भाई। तो 10 से 10 सर 14 से 14, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो 2 रुपये के हिसाब से एक नींबू 2 रुपये का खरीदा था इसका, क्योंकि ऊपर रुपये होती है, नित्य वस्तु होती है। 1 रुपये में 2 नींबू खरीदे थे, लेकिन पूछ रहा है 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे? 1 दर्जन में 12 वस्तु होती है, तो 12 से गुना कर लो ऊपर नीचे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 दूनी 24/12, तो 24 रुपये में 24 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे? 12। यानी ये तो पूछा था 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे? 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे? 24 रुपये में। तो राइट आंसर होगा सी इज योर राइट आंसर। आप समझ पाए होंगे। तो हमेशा याद रखना, ऊपर रुपये आते हैं, नीचे क्या आती है? वस्तु आती है। तो ये एक वस्तु की कीमत होती है। क्या होती है? एक वस्तु की कीमत होती है भाई। आप ही बताओ, 100 रुपये में आपने 10 पेन खरीदे, 100 रुपये में 10 पेन खरीदे, तो एक पेन की कीमत क्या थी? बताओ आप लोग, कितनी थी? 10 रुपये। तो यानी सिंपल सी बात ही है, ऊपर हमेशा रुपये रखना और नीचे क्या रखना? वस्तु रखना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को देखें, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निशा ने 1 रुपये में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 दर्जन संतरे कितने रुपये में बेचने चाहिए? तो सबसे पहले है ना, क्वेश्चन को आप लोग एक काम करें। इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि 1 रुपये में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, तो एक संतरे की कीमत मान लो आप लोग। एक संतरे की कीमत कितनी आ गई सर? 1 रुपये में दो संतरे खरीदे, तो एक संतरे की कीमत ही आ गई। फिर कह रहा है कि उतने ही संतरे, सेम संतरे मतलब उतने ही संतरे, मतलब एक ही संतरे की कीमत, एक संतरा और वो कितने में खरीदा? 1 रुपये में 3 के हिसाब से, 1 रुपये में 3 के हिसाब से। अब एक संतरा ये, एक संतरा ये, तो ऐड कर दो भाई। तो 2 संतरों की कीमत निकल जाएगी 1/2 प्लस 1/3। तो एलसीएम ले लो, आपको पता ही होगा, एलसीएम लेना आता ही होगा आप लोगों को। तो 3 + 2/6। अरे नहीं आता क्या? ऊपर चलो बताता हूँ। ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे। 3 × 2 = 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा। तो 2 रुपये में आपकी आ गई 5/6। 2 संतरे की कीमत आ गई आपकी 5/6। अब आप एक काम करो, एक संतरे की कीमत निकालो कि एक संतरा कितने रुपये में खरीदा गया था। तो एक संतरा कितने में खरीदा गया था? 2 संतरे तो खरीदे गए थे 5/6 में, तो एक संतरा कितने में खरीदा गया? 5/6। और ये 2 को नीचे ले आओ, तो 5/12 एक संतरा खरीदा गया था 5/12 में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने चाहिए? 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का जब लाभ कमाना है तो 120% की वैल्यू निकाल लो। ये जो वैल्यू आई है ना 5/12, ये एक संतरे की कीमत है नहीं, 100% की वैल्यू है, ध्यान रखना। 100% की वैल्यू है 5/12। अब 20% का आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, तो 120% की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा भाई। तो सर क्या आएगा? 5/12, नीचे वाला ऊपर 120 ऊपर और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा? नीचे। पहले तो 1 से 1 काट दो और 12 से काट दो। 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2। 1 रुपये में 2 संतरे आपको बेचने पड़ेंगे। लेकिन ये पूछ क्या रहा था? ये पूछ रहा था कि 1 दर्जन संतरे कितने रुपये बेचने चाहिए? 1 दर्जन। तो हम तो बोल रहे हैं 1 रुपये में 2 संतरे बेचने चाहिए। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं कितनी होती है? 12। तो 6 से नीचे करो, 6 से ऊपर करो, तो आप समझिएगा 6 एकम 6, 6/12, यानी कितना आ गया? 6/12। 6 रुपये में 1 दर्जन संतरे बेचने चाहिए, तो 6 रुपये। राइट आंसर क्या आएगा? 6 रुपये। 8 पर जाओ और चेक करो, ये रहा बी इज योर राइट आंसर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जा सकता है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। जय हिंद, जय भारत।